इस तरह से शोर फरमा रही हैं, आप इस कदर जोर जोर से राड़े मार रही हैं, ये आप पे जेब नहीं देता, आपके गले में खराश पड़ने के अंदेशे साबित है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नमाज पढ़ने से जुबान में कितना फर्क पड़ गया। मैं तो दुआ करती अल्लाह सारी दुनिया की औरतों को ऐसा इबादत गुजार शोहर दे। अस्सलाम वालेकुम। जेबुन्निसा आपा, आपका भाई आपको सलाम कर रहा है। क्या हो गया, मिर्ची ज्यादा? वो दरअसल अम्मी जान कम और आहिस्ता बोलती हैं, बल्कि बाज़ दफा तो ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी के सलाम का जवाब ही नहीं दिया। देखिए, एक्सक्यूज मी जमाल साहब, जब मैं इस चीज को माइंड नहीं कर रहा हूँ तो आप काय को फील कर रहे हैं? प्लीज एक्सक्यूज मी, खाना खाइए। शुरू कर। ये एक बात फरमाइए। जी बोलिए। जुलेखा की वालिदा मोहतरमा, ये जुलेखा साहिबा किधर है? मेरा ख्याल है किचन में होंगी। जुलेखा, जुलेखा, जुलेखा। जी अब्बा। माशाल्लाह। देखिए बेटे, जब खाना तनाउल फरमाया जाए, मेहमान मौजूद जब मौजूद हों, तो आपकी नशिस्त में मौजूदगी जो है बहुत जरूरी असद है। अब्बा मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। किस कदर कसर नफ्सी है आप देखिए, मुलाजा फरमाइए, हमारी साहबजादी जो है टाइम पे खाना ही नहीं खाती है। वो दरअसल डाइटिंग अच्छी चीज है, लेकिन डाइटिंग को फाइटिंग नहीं बनाना चाहिए। एक्सक्यूज मी, ऑब्जेक्शन फ्रॉम मिस्टर मंजूर दानावाला। ऑब्जेक्शन मेरा ये है कि डाइटिंग जो है वो फाइटिंग ही है एक तरह की। अब आप ये देखिए कि अगर डाइटिंग जो है वो फाइटिंग के लिए जरूरी काय को है, वो इसलिए है कि फाइटिंग आदमी करता है कोलेस्ट्रोल के खिलाफ, मोटापे के खिलाफ। तो इसलिए जरूरी है कि आदमी स्लिम होए। बिल्कुल। इंसान स्मार्ट बने या ना बने, पर एक इंसान जरूर बन जाए। कैसी बातें करती हो जेबू नापा आप बोलो जुलेखा के अब्बा। मगर नहीं खा जेबू नापा। ए जेबू, जेबू। और मंजूर तू फिर उते आ गए? और तेरी उस मोटी ने तुझको देख लिया ना बार बार उते आते हुए, और तेरी शामत आ जाएगी, मेरा क्या जाएगा? तो खुदा के वास्ते तू यहाँ से चली जा, तू काय को नहीं बात को समझती है? ओए मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मैं तेरे को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। खुदा के वास्ते तू काय को ऐसा फना फिल्ला करने वाली बात कर रही है? तू जब तक यहाँ पर रहेगी ये तेरे को पता नहीं है कि बदबख्ती की अबाबिले जो है ना मेरे सर के ऊपर परवाज करती रहेगी। तू चली जा यहाँ से, छोकरा भी ऑफिस गया हुआ है। तो छोकरा ऑफिस गया हुआ है तो मैं क्या करूँ? वो कहीं भी जाए, तुझे क्या है इससे? अरे खुदा के लिए, खुदा के लिए जेबू, मैं तेरे को समझाता हूँ, तू यहाँ से चली जा। देख, मैं 2 दिन से मार्केट नहीं गया हूँ, अगर 2 दिन और नहीं जाऊंगा ना तो घर में मंदी का रुझान हो जाएगा, नहीं घर में फाके हो जाएंगे, फाके। ओ मंजूर अंकल, ओ फसादी। नहीं, अम्मी जान तो यहाँ कुछ दिन और रहेंगी। अम्मी जान यहाँ पे कुछ दिन ज्यादा है, तू मक्खनबाजी करने की जरूरत नहीं है, समझे? मियाँ बीबी के फटे में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है तेरे को। सोच ले मंजूर अंकल। अरे आजा, सोच लिया। हाजरा आंटी के सामने मैं ज़ेबुन्निसा आंटी को अपनी सास जाहिर कर चुका हूँ, और इस रिश्ते से ज़ेबुन्निसा आंटी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू अपनी बात के अंदर जो है ना, अपनी फैमिली के चक्कर को छुपाने के चक्कर में चित्ते में तेरे को बोलता हूँ कि तेरी फैमिली मेरे को चाहिए इधर, अगर तेरी फैमिली नहीं आई तो लात मार के मैं तेरे को बाहर निकालूंगा, देखना। सोच ले मंजूर अंकल। हाँ सोच लिया, इसमें सोचने की क्या बात है? ठीक है, मैं हाजरा आंटी को अभी जाके बताता हूँ। बैठ जा इधर, बैठ जा, जाम निकाल दूंगा, इधर बैठ जा, इधर बैठ जा। ये बात सुन, ये सब कुछ जो है ना ये तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। ये तू यहाँ पर टिकी हुई है ना, तो ये मेरे को ब्लैक मार्केट करता है। ब्लैकमेल? चुप, ब्लैकमेल का बच्चा। और तुम्हें ये क्या ब्लैकमेल करेगा? मैं आज सोच रही हूँ आप ही जाके आजा को सब कुछ बता देती हूँ। खुदा के लिए ऐसा नहीं करना, मैं तेरी तो जिंदगी खराब कर डालूंगा। वो हट आगे थे, मेरे को जाने दे, बस पीछे। खुदा के लिए मेरी जिंदगी पे कोई रहम कर दो।
काय को तू मुसीबत कर रही है? तू बोलती है मैं खुद जाके बता दूंगी। तो खुद जाके बताएगी, वो बाद में मेरे को मारेगी, पहले तेरे को कुचल देगी। तू मुझे मोटी की तड़ी दे दे। अल्लाह ने मेरे को हाथ भी दिए, पाँव भी दिए, मैंने उसके हाथ तोड़ के हाथ में ना पकड़ा दिया तो तू समझता क्या जी? ये सारी डिफिकल्टी तेरी पैदा की हुई है जी। और चिट्टा ये मुझे कई गुजरी समझता है और मुझे कहता है कि तेरे हाथ पाँव तोड़ देगी वो। चिट्टा देखना तू बहुत ताकतवर है, बहुत सेहतमंद है। खुदा के लिए तू चली जाए यहाँ से। काय को मेरी पुरसुकून जिंदगी में तूफान फैलाने के लिए आई है तू? मंजूर अंकल, आप प्लीज इत्मीनान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ेबुनिसा आंटी अगर सारी जिंदगी भी यहाँ रहेंगी तो मेरे जीते जी आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा। ये सारी जिंदगी लगेगी? भाई क्या मुदायका है, मैं अपना बेडरूम आंटी को खुद दे दूंगा और इसी बहाने किराया भी आधा हो जाएगा। सारी जिंदगी यहाँ रह सकती है, तू ये बकवास करता है, कहता है कमरा दे दूंगा। बिजनेस करेगा तू, बिजनेस करता है, किराया आधा कर दूंगा, मैं तेरे को आधा कर डालूंगा, समझे? तू ये किराए का चक्कर चला गया, अपनी फैमिली का चक्कर जो है ना ये सब दूर दूर कर रहा है। मैं तेरे को बोलता हूँ तेरी फैमिली इधर मेरे को चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को लात मार के निकालूंगा। मंजूर है, तू फिक्र न कर, इसकी फैमिली आ जाएगी, मैं आप ही लेके आऊंगी उसको। अरे चल चल, फैमिली आ जाएगी, मैं आप ही लेके आऊंगी। अरे आज तक तो ये मेरे को अपनी फैमिली से इसने मिलाया नहीं है, ये तेरे को क्या घाट मिलाएगा? मंजूर अंकल, मेरा ख्याल है काफी देर हो गई है, आपको नीचे चले जाना चाहिए। हाजर आंटी को कहीं शक हो गया तो बात बिगड़ सकती है। चल चल, हाजर आंटी को शक हो गया तो कोई बात बिगड़ सकती है। खुदा के लिए तू चली जा इधर से, तू चली जा इधर से बेटा। इनको जाके छोड़ आना है टैक्सी के अंदर, समझे? मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आंटी मेरी मेहमान है और अल्लाह तौबा, कभी मेहमान को भी मैं कह सकता हूँ यहाँ से जाए? अल्लाह तौबा 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 तौबा। खुदा के लिए चली जा यहाँ से, तेरे को मेरी जिंदगी की कसम है, तू चली जा यहाँ से, तू चली जा यहाँ से, मैं आ जाऊंगा। तू चली जा यहाँ से, क्या को मेरी जिंदगी खराब कर रही है। चिट्टे मंजूर रो रहा है, मैं चली जाती। अरे नहीं 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 आंटी, मंजूर अंकल की बातों मत आइएगा, ये मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे, आप बस डटी रहिए, इसमें मेरा भी फायदा है। जुलेखा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। क्या बात है? आप मुझसे इतनी सख्त खफा क्यों हैं? जमाल साहब, आपसे मतलब? मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप क्या बताएंगे मुझे? अब आपके पास बताने के लिए है ही क्या? झूठ और फरेब की भी कोई हद होती है जमाल साहब, आप मुझे क्या समझते हैं? मैं इतनी गोलियों की आपकी बातों में आ जाऊंगी? जुलेखा प्लीज मेरी बात मत लीजिए अपनी जुबान से मेरा नाम, मुझे आप जैसे लोगों से सख्त नफरत है। जुलेखा, आप मेरी बिला वजह इतनी तौहीन क्यों कर रही हैं? बिला वजह? हकीकत का तो आपको पता ही नहीं है। मुझे किसी हकीकत से कोई सरोकार है, ना ही दिलचस्पी। अगर आइंदा मुझे आपने मुखातिब करने की कोशिश की तो क्या होगा? तो आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अब्बा को सब कुछ बता दूंगी, और साथ में आपकी सास को भी। फिर आप ना इस घर के रहेंगे और ना ही ससुराल के। ससुराल? कौन सा ससुराल? किसका ससुराल? कैसा ससुराल? ससुराल ठटाई की भी कोई हद होती है जमाल साहब, आप शायद मजाक समझ रहे हैं। मैं अभी ऊपर जाकर रहने दीजिए जनाब, वो मेरी सास फिलहाल नहीं है। क्या? आप फिर कोई दूसरा चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन ज़ेबुनिसा आंटी को इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी है? हम तो समझे थे जुलेखा बेबी कि हम अपनी इंतहाई जरूरत की वजह से छोटा मोटा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर तो ये पता चला कि हर तरफ झूठ ही झूठ फैला हुआ है। लेकिन हम आपको एक बात कह देते हैं, आपका ये खादिम सच्चा है। क्या मतलब है आपका? मतलब सिर्फ इतना है कि मेरी तरफ से हर किस्म का गुस्सा खत्म कीजिए, वक्त आने पे सच का पता चल जाएगा। जाइए जाइए जमाल साहब, अपने ऑफिस का रास्ता लीजिए, ये कहानी जाकर किसी और को सुनाइए।